Okay, so the type of behavior we are going to study today is altruistic behavior. अब altruistic behavior है क्या? एनिमल्स में altruistic behavior होता है जिसको हम helping behavior भी कहते हैं. ठीक है. एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर या हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है? ये इस किस्म का एनिमल बिहेवियर है कि जिसमें कोई भी एनिमल अपना टाइम और अपनी एनर्जी यूज करता है केयर करने के लिए मेंबर्स की सेम ही स्पीशी के. यानी अगर फॉर एग्जांपल मंकीज हैं तो वो अपनी टाइम और एनर्जी को यूज करके दूसरे मंकीज की केयर करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उनकी किसी भी तरह से हेल्प करेंगे. The type of behavior in which animal use their time and energy for caring members of the same species. उसी स्पीशी के मेंबर्स की केयर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए अपनी टाइम और एनर्जी को यूज किया जा रहा है, तो इस टाइप के बिहेवियर को एल्टुरिस्टिक बिहेवियर कहते हैं. जैसे कहते हैं ना खुदाई खिदमतगार है, तो बिल्कुल ये भी खुदाई खिदमतगार होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता बल्कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनमें एल्टुरिस्टिक बिहेवियर होता है. वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे. अच्छा, ये जो आपके पास एल्टुरिस्टिक बिहेवियर है ना, ये आपके पास सोशल बिहेवियर का ही एक फॉर्म है. इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर. एल्टुरिस्टिक बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो अपने आप को रिस्क में या फिर डिसएडवांटेज में डाल लेता है दूसरे एनिमल के लिए. एक एनिमल है वो अपने आप को रिस्क और डिसएडवांटेज में डाल रहा है अपने ही स्पीशी के दूसरे मेंबर्स के लिए. जो बाकी दूसरे मेंबर्स होंगे ना इसकी स्पीशी के, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये अपने आप को रिस्क में और डिसएडवांटेज में डालता है. अच्छा, ये वाला जो एल्टुरिस्टिक बिहेवियर है ना, ये ज़्यादातर किन एनिमल्स में होगा? ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में होता है जो सोशल एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, या ऐसे एनिमल्स के जो कि आपके पास ग्रुप में रहते हैं. वो एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं ना उनमें ये बिहेवियर होगा, या जो सोशल है तो वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप का बिहेवियर करते हैं, अपने आप को रिस्क देते हैं, डिसएडवांटेज देते हैं, ताकि जो बाकी मेंबर है इसी स्पीशी के वो प्रोटेक्ट रह सके. अब इसकी हम सर्टेन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वन बाय वन. हम एक एक एग्जाम्पल इसकी करेंगे कि भाई कौन कौन से एनिमल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल वेम्पायर बैट्स की. वेम्पायर बैट्स क्या चीज़ है भाई? देखें, वेम्पायर हर उस चीज़ को कहा जाता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें एल्टुरिस्टिक बिहेवियर होता है जो कि ब्लड सकिंग करता है. तब वेम्पायर बैट्स क्या करते हैं? ये आपके पास वो सोशल एनिमल्स है जो कि फीडिंग करते हैं, क्योंकि बैट्स हैं. नाइट में आपके पास फीडिंग करेंगे. ड्यूरिंग द नाइट ये वाले सोशल एनिमल्स फीडिंग करते हैं और अपना जो इनका ग्रुप होता है ना वहां पर ये वापस ड्यूरिंग द डे आ जाते हैं. नाइट को इन्होंने फीडिंग की और दिन के वक्त क्या हुआ, अपने ग्रुप के पास वापस रिटर्न हो गए वेम्पायर बैट्स. ठीक है. अब ये वेम्पायर बैट्स जो है ना आपके पास, ये 2 से लेके 3 डेज तक विदाउट फूड सरवाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर 2-3 दिन इनको ना मिले ब्लड, सो दे कैन सरवाइव. ठीक है, स्टार्विंग कंडीशन में रह सकते हैं. तो इनमें आपके पास एक होते हैं फीडर्स, एक आपके पास फीडर्स हो गए, ऐसे बैट्स जो कि बाकियों को फीड करते हैं. तो ये आपके पास भी फीडर हो गए, ये वाले वेम्पायर बैट्स.
अच्छा, तो आपके पास 2 तरह के बैट्स हैं। एक है आपके पास फीडर्स, दूसरे हैं स्टार्विंग बैट्स। अब जो फीडर्स होते हैं वो जाते हैं नाइट टाइम, अपने लिए फूड सर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं और वहाँ से ब्लड सक करके लाते हैं। अब ब्लड तो इन्होंने सक किया है, ये लाए हैं, इन्होंने पूरी रात ढूंढा है ब्लड को, सकिंग की है, अपने आप को फीड किया। ये क्या करते हैं, इनके जो स्टार्विंग मेंबर्स होते हैं इनके पास आके अपना ब्लड जो इन्होंने लिया होता है वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कितनी परफेक्ट एग्जाम्पल शो करे एल्टुरिस्टिक बिहेवियर की, कि बैट्स जो है ना फीडर्स डोनेट करते हैं फूड को स्टार्विंग मेट्स को और अपनी खुद की हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं। मतलब उन्होंने सकिंग की होती, इतनी मेहनत की होती, तो अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज करके जो इनके स्टार्विंग फेलोज हैं उनकी मदद करते हैं, जो उनके मैट्स होते हैं, जो उनके ग्रुप में रहते हैं सेम स्पीशी के। ठीक है, ये ब्लड शेयरिंग जो है ना आपके पास रिलेटेड इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है। रिलेटेड इंडिविजुअल्स में भी आपके पास हो सकती है ब्लड शेयरिंग, लेकिन अनरिलेटेड में भी देखी गई है। ये जो अनरिलेटेड में आपके पास एल्टुरिस्टिक बिहेवियर होता है तो उसको रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे एग्जाम्पल में वेम्पायर बैट्स के, कि वेम्पायर बैट्स आपके पास इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सोशल एनिमल्स है, रात के दौरान तो फीडिंग करते हैं, फिर दिन को वापस अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं। ये बैट्स 2 से लेकर 3 दिन तक आपके पास विदाउट फूड रह सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये क्या करते हैं, जो फीडर्स होते हैं ये अपने स्टार्विंग मेंबर्स के साथ अपने फूड को शेयर करते हैं और अपनी खुद की हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग इनके अपने रिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ भी हो सकती है, लेकिन अनरिलेटेड के साथ भी हो सकती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे वर्वेट मंकीज की, कि उनमें क्या होता है। सेकेंड है हमारे पास वर्वेट मंकीज। लेट्स सपोज ये आपके पास एक वर्वेट मंकी है। ठीक है, तो वर्वेट मंकीज में क्या होता है कि ये आपके पास यही सेम ये वार्निंग कॉल्स देती हैं, और वर्वेट मंकीज में भी ऐसा होता है। इसके अलावा आपके पास प्रेरी डॉग्स होते हैं, उनमें भी यही होता है, वो भी बिल्कुल ऐसा करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई शिकारी आता है इनके करीब, तो ये क्या करते हैं, ये वार्निंग कॉल्स देना शुरू कर देते हैं अपने फेलोज को। इनके जो बाकी वर्वेट मंकीज हैं उनको वार्निंग कॉल्स देना शुरू कर देते हैं कि भाई डेंजर है, प्रीडेटर है, इधर ना आओ। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है एल्टुरिस्टिक बिहेवियर की। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सिग्नलर मंकी होता है जो कि सेंस कर लेता है कि भाई यहाँ पे प्रीडेटर है, वो अपने आप को रिस्क में डाल देता है, क्योंकि फिर प्रीडेटर्स को आसानी से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जब ये वार्निंग कॉल्स देता है, अपनी आवाज निकालता है, तो जाहिर है प्रीडेटर्स को तो पता चल जाता है कि यहाँ से आवाज निकल रही है। लेकिन इससे क्या होता है कि अपनी ही कबीले के बाकी मंकीज को ये प्रोटेक्ट कर लेता है, वो बच जाते हैं इससे कि प्रीडेटर उनके पास नहीं आता। उनको पता चल जाता है इन वार्निंग कॉल्स से कि भाई यहाँ पे जो है ना तो प्रीडेटर मौजूद है, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास एग्जाम्पल वर्वेट मंकीज की। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन मिनोज की। थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन मिनोज की। यूरोपियन मिनोज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फिशेज होती हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, यूरोपियन मिनोज। लेट्स सपोज ये यूरोपियन मिनोज है। तो ये क्या करते हैं, जब भी इनका यहाँ से स्किन इनकी डैमेज हो जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, स्किन के डैमेज के रिजल्ट में ये केमिकल रिलीज करते हैं। यूरोपियन मिनोज क्या करते हैं कि जब इनकी स्किन डैमेज हो जाती है किसी भी प्रीडेटर की वजह से, तो ये आपके पास केमिकल रिलीज करते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है
कि ये एज अ वार्निंग यूज होता है यही केमिकल बाकी मिनोस के लिए, कि जब वो आते हैं पानी में इसी केमिकल को सेंस करते तो उनको पता चल जाता है कि इधर सराउंडिंग कहीं पे प्रीडेटर है, क्योंकि यहाँ पे फलाना फलाना केमिकल उस मिनो ने रिलीज किया है। तो यूरोपियन मिनोस क्या करते हैं, एज अ वार्निंग यूज करते हैं बाकी मिनोस के लिए अपने इन्हीं केमिकल को, जब कोई प्रीडेटर इनकी स्किन को हर्ट कर लेता है। ठीक है, तो जो बाकी, अब ये यूरोपियन मिनो है, अब बाकी मिनोज अगर यहाँ पर आए बाकी फिशेस, तो वो क्या करेंगे, इस केमिकल को सेंस करके वो आपके पास क्या रिस्पॉन्स देंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो फ्राइट रिस्पॉन्स शो करेंगे, मतलब वो डर जाएंगे इस केमिकल को देख के। जैसे ही इस केमिकल को बाकी फिशेस एक्सपोज होंगे ना, बाकी मिनोस, तो वो इससे फ्राइट रिस्पॉन्स शो करेंगे, डर जाएंगे वो कि ये केमिकल है, मींस यहाँ पे कहीं पे प्रीडेटर है या कोई ऐसा शार्क भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्रीडेटर सिर्फ आपके पास ह्यूमन बींग्स ही हो, उसके अलावा बाकी बिग फिशेस हो सकती हैं, बाकी ऐसे मरीन एनिमल्स हो सकते हैं जो कि इन पे फीडिंग करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है एल्टुरिस्टिक बिहेवियर की, जैसे डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन्स आपके पास एल्टुरिस्टिक बिहेवियर शो करते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ल्यूपर्ड्स हैं। ल्यूपर्ड्स क्या करते हैं, बेबी बबून्स, बबून्स क्या है आपके पास, मंकीज हैं, उनकी केयर शो करते हैं। ल्यूपर्ड्स बेबी बबून्स की केयर करते हैं आपके पास, तो ये भी एल्टुरिस्टिक बिहेवियर की ही एग्जाम्पल है। और इसके अलावा डॉल्फिन्स, एक तो ये कि अपनी ही कम्युनिटी में शो करते हैं, इसके अलावा डॉल्फिन्स जो है ना, तो शार्क्स के लिए भी आपके पास एल्टोरिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, शार्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें कुछ जोलॉजिस्ट थे, वो गए सब मरीन वाटर में गए, तो जब वो वहां गए तो क्या हुआ कि उनको डॉल्फिन्स ने सराउंड किया और उनसे सराउंडिंग सर्कुलर मोशन में वो मूवमेंट करते रहे वो डॉल्फिन्स। तो उनको पहले तो लगा कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें, पर बाद में उनको पता चला कि एक्चुअली शार्क्स को सिग्नल दे रहे थे कि यहाँ ना आए, यहाँ इंसान है, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कभी कभार एल्टुरिस्टिक बिहेवियर सेल्फिश भी हो जाता है। जैसे कुकूज में आपके पास कुकू बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं आपके पास बाकी बर्ड्स के नेस्ट में, उधर नेस्ट में एग्स ले करेंगे कि जिनके एग्स बिल्कुल इन कुकूज के एग्स की तरह के सिमिलर होते हैं, इनके और उनके एग्स में कोई फर्क नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये जो दूसरे बर्ड के नेस्ट में इसने एग्स ले किए, तो वो इनके एग्स की टेक केयर करता है, काफी ख्याल रखता है। तो होस्ट बर्ड जो है ना, बिल्कुल इसकी ऐसी केयर करता है जैसे अपने ट्रू ऑफस्प्रिंग की। तो ये कुकूज क्या करती हैं, पीरियोडिकली आते हैं नेस्ट में, देखते हैं कि भाई मेरा एग यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। जब इसको पता चल जाए कि एग यहाँ पे है, तो फिर ये रिटर्न कर जाता है, वापस चला जाता है कि चलो ठीक है, मेरा एग तो यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर कुकू आए और इसका एग वहां पे मौजूद ना हो, तो फिर क्या करेगा, ये उस नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेगा, और जो होस्ट बर्ड होगा ना, तो उसको भी किल कर लेता है ये। तो ये थोड़ा सा सेल्फिश हो गया ये बिहेवियर, इसका एल्टुरिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास के, जो फीमेल बबून्स होती हैं आपके पास, फीमेल मंकीज हैं बबून्स, मंकीज की ही एक स्पीशी है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करती रहती है 6 मंथ्स तक। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि, और ये कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं आपके पास कि वो प्रोटेक्शन करते हैं आपके पास अपने ऑफस्प्रिंग की, उनकी फीडिंग करते हैं, तब तक करते हैं कि जब तक वो बर्ड्स इस एबल ना हो जाए, उनके जो छोटे ऑफस्प्रिंग्स हैं, कि वो खुद अपनी फीडिंग कर सकें। ठीक है, अब मोस्टली आपने मोगली कार्टून भी देखा होगा, टार्जन कार्टून भी देखा होगा कि मंकीज में अल्टुरिस्टिक बिहेवियर काफी ज्यादा है। वो मंकीज क्या करते हैं, वो तो उन्होंने बिल्कुल इंसान के बच्चे को ही पाला हुआ था और फिर उसकी केयर की जा रही थी, उसमें अल्टुरिस्टिक बिहेवियर शो हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि जो फीमेल मंकीज होती हैं, आपने उसमें देखा था ना कि कार्टून में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फीमेल मंकी जो है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बच्चों के मंकीज की केयर करती है। तो कहते हैं इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो फीमेल मंकीज होती हैं आपके पास,
वो केयर भी करती हैं और कैरी भी करती हैं बाकी मंकीज़ की ऑफ़स्प्रिंग की, ठीक है? बाकी मंकीज़ हैं और उनके जो ऑफ़स्प्रिंग हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जाती है, उनका ख़्याल रखा जाता है। इसके अलावा आपके पास जो सोशल इंसेक्ट्स हैं, उनमें अल्टruistic बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, जैसे कि हनी बीज़ हैं, वॉस्प्स हैं, टर्माइट्स हैं। ये जो सोशल इंसेक्ट्स हैं ना, इनमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है अल्टruistic बिहेवियर। इनके जो स्टेराइल वर्कर्स होते हैं ना, इनके जो वर्कर्स होते हैं, वो खुद तो स्टेराइल होते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी बस अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम करते रहते हैं। तो अगर आप अल्टruistic बिहेवियर लिख रहे हैं, अगर आपको ये बाकी सारी एग्जांपल्स नहीं भी हैं याद, तो यू कैन राइट द सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बीज, वास्प्स एंड टर्माइट्स से उनके वर्कर्स का रोल उठा के वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको भी यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे अटैच किया, क्योंकि उनके वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए और सारा काम करते ही वही हैं कम्युनिटी के लिए। तो वो भी आपके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अल्टruistic बिहेवियर की।